रेत को छोटी आया की नाभि में डाल। छोटी आया ने उसे बच्चा समझकर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उल्टे लड़के को एक पैकेट पॉपिंग कैंडी दे दिया। लेकिन लड़के ने पॉपिंग कैंडी को आया के हाथ पर उड़ेल दिया और ऊपर से थूक भी दिया। अगली ही सेकंड में छोटी आया ने उसे सीधे खा लिया। ये देखकर लड़का और भी निडर हो गया और उसने पॉपिंग कैंडी को आया के हाथ पर डाल दिया और कुत्ते की तरह अपनी जीभ से चाटने लगा। छोटी आया खुश होकर अपनी एड़ियां उठाने लगी। जब लड़का आया के हाथ की सारी कैंडी खा गया तो छोटी आया उसे एक कमरे में ले गई और बिना संकोच उसके सामने कपड़े बदलने लगी। उसे पता नहीं था कि लड़का पहले ही 18 साल का हो चुका है। छोटी आया ने एक पैकेट कैंडी तैयार किया ताकि वो दोनों मिलकर पॉपिंग कैंडी खा सकें। छोटी आया को ये सब आदत सी हो गई थी, इसलिए उसने पैकेट खोला और कैंडी अपनी हथेली में डाल ली। लड़के ने समझदारी से फिर से थूक दे दिया। जैसे ही पॉपिंग कैंडी पिघलने लगी, छोटी आया ने उसे सीधा खा लिया। उसकी चेहरे पर जो आनंद था उसे देखकर लड़का बाकी की पॉपिंग कैंडी लेकर रजाई में घुस गया और कैंडी को छोटी आया की नाभि में डाल दिया और उसे बड़े चाव से चाटने लगा। उसे लगता था कि वो हमेशा छोटी आया के साथ रहेगा, लेकिन एक दिन उसने छोटी आया और अपने पिता का राज देख लिया। लड़का ये देखकर बहुत गुस्सा हो गया और छोटी आया के पेट पर जोर से मुक्का मार दिया, लेकिन वह इस सबको रोक नहीं सका। धीरे धीरे छोटी आया का पेट बड़ा होने लगा। दुखी होकर लड़का एक दिन जब छोटी आया सो रही थी तो उसने पेट में पल रहे बच्चे को मारने के लिए कैंची उठा ली। सौभाग्य से छोटी आया समय रहते जाग गई और उसे रोक लिया। 3 साल बाद बच्चा सुरक्षित पैदा हुआ और पूरा परिवार बहुत खुश हुआ। उन्होंने रिश्तेदारों को दावत भी दी, लेकिन लड़का बहुत उदास था क्योंकि वो जानता था कि बच्चा उसका नहीं है। उसने देखा कि उसकी प्यारी छोटी आया उसकी सौतेली मां बन गई है। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी उस लड़की के दिल में कोई जगह नहीं है। हताश होकर वो गोदाम में चला गया और 100 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म से चांदनी रात में छलांग लगा दी। एक मौन विरोध।